अद्भुत व्यक्ति थे मोहनलाल सेठिया। हमारे वर्तमान में जो दादा बन गए हैं, चैन जी हो, धन जी हो, उनके पूज्य पिताश्री और उनके दादाश्री जयचंद जी की एक आध संस्मरण हमने सुना है। मोहनलाल जी के संस्मरण कहते हुए स्पष्ट ध्यान में आता है कि वो अपने पिता की छवि ही थे। पिता पुत्र दोनों को साथ काम करते भी देखा है मैंने। और मुझे जयचंद जी का अंतिम समय तो बिल्कुल ध्यान में नहीं है, मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन मोहनलाल जी काम करते करते शरीर छोड़ा। प्रातःकाल रोज़ मंदिर में राम नाम की माला फेरना, मालाएं फेरना, और दिन में कितनी बार मालाएं फेरी, कितनी बार उन्होंने राम नाम लिया। इतनी बार राम नाम लिया कि राम बस गए उनमें। सुबह सर्दी के दिनों में बाथरूम में वस्त्र धोते हुए प्राण त्यागे। ये उन जब बम्बई में थे तब हम लोग उनसे मिलने जाया करते थे, तो कभी कभी रात में मैं सरोज वहाँ ठहर भी जाते थे। बम्बई में रात में किसी के यहाँ ठहरना तब भी एक एडजस्टमेंट की बात हुआ करती थी, पर हम लोग हॉल में सो जाते थे। सुबह उठकर 2 बार कम से कम देखा कि बाथरूम में रात में जो मैंने या सरोज ने कपड़े छोड़े हैं धुलाई में, वो कपड़े भी उन्होंने सुबह धोकर सुखा दिए। और हम लोग जब कमरे से या हॉल के उस सोफे पर सोए रहते थे, तब वो उस हॉल में सुबह हमारे जागने पर साफ़ी कर रहे होते थे। इसका मतलब झाड़ू पहले कर लिया, और इतने मनोयोग से साफ़ी करते थे कि एकदम शर्म भी लगती थी और जी भी खुश होता था। वाह! वहाँ तो बम्बई में तो मान लीजिए कमरे छोटे होते हैं, फ्लैट छोटे होते हैं। सरदार शहर में लंबा चौड़ा दालान, और सुबह हो या शाम हो हवाओं से बहुत धूल आती है, वहाँ बहुत धूल आती है। जितनी बार साफ़ करो उतनी बार धूल निकलेगी। तो कई बार मैंने नानो सा के हाथ में झाड़ू चलाते हुए देखा, तो उनसे जब मैं मांगने जाता संकोचवश, तो बहुत आराम से कहते, इशारा करते कि वहाँ एक झाड़ू और पड़ा है। अपने हाथ से कभी मुझे झाड़ू नहीं दिया, कभी भी ये उलाहना नहीं दी कि वो करो, काम करो। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पर बाद में पता चला कि मेरे मित्र राजा बेद को भी ऐसा ही लगता था। उनके संपर्क में जो आया, मुन्नालाल जी को भी ऐसा ही लगा कि सबसे ज़्यादा वो अपने भतीजे को ही प्यार करते हैं। उनके संपर्क में सरोज को तो अभी भी लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सरोज को प्यार करते थे। सरोज को कहते रहते थे कि तुमने क्या पढ़ा, अब तुम ये पढ़ो, अब तुम ये पढ़ो। मुझे भी कहते रहते थे, मेरे हाथ में कोई भी किताब देख करके, और बताते कि ये किताब और है तुम देख लेना, ये किताब और है तुम देख लेना। मुझे ध्यान है कि मैंने सबसे पहले चंद्रकांता संतति मलाड में उन्हीं के घर में पढ़ी, कार्टन में रखी थी उन्होंने। मैं आ रहा हूँ और चंद्रकांता संतति भूतनाथ वो पढ़कर, मेरा रात में पढ़ता था, मैं रात में सबके सोने के बाद उठता था, क्योंकि पढ़ना मना था उस समय। उस समय मैं 8वीं 9वीं या 10वीं का छात्र रहा होऊंगा। उपन्यास पढ़ना मना था, और वो उपन्यास वो तो पागल कर देता है, नींद भूख सब खत्म कर देता है। उनके यहाँ पढ़ी मैंने। उनके जीवन से उनके बच्चों ने, सब ने कुछ न कुछ लिया है। मैं चारों बच्चों में देखता हूँ, चैन जी, धन जी,
हेमंत, आलोक, और बेटियों में संपत, अनुमासी और बीच में विनोदी मासी। तीनों मासियों का मैंने भरपूर प्यार पाया है, तीनों का। संपत मासी बहुत मूक, विनोदी मासी बहुत कम बोलती थी। बड़े नाना जी बोलते थे कि ये रुपए में 4 आना तो बोलती है, जो बोलती है उसमें से 4 आना हमको सुनाई देता है, जो सुनाई देता है उसमें से 4 आना समझ में आता है। फिर भी हमारी बेटी सबका दिल जीत लेती है। अद्भुत, बहुत मासूम, धीरे से बोलती थी। अनुमासी मुखर थी, मेरे साथ तो मुखर थी। अनुमासी के साथ कई बार डांस किया है। उस बाग के बाहर के दालान में, बरसात का मौसम, हवाएं आ रही है तेज़ी से, और वहाँ खड़े खड़े सब गाने गा रहे हैं। उनके साथ ही नाना जी के स्वर्गवास पर देह पड़ी है, और गीता पाठ उन्होंने सबसे ज़्यादा साथ दिया गीता पाठ का। मानस पाठ वो कहती थी कि हमको धीरे धीरे करना है, तेज़ी से भागना नहीं है, और मैं जानता था कि इतना समय नहीं रुक सकूंगा, मैं हमेशा तेज़ में भागता था और वो मुझे बार बार रोकती थी। ऐसा बचपन से जो वहाँ बीता सब बच्चों के साथ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। मैं अपनी माँ के मुंह से अपने मोहन चाचा की कई बातें सुनी। मेरे मोहनलाल जी नानोसा और मेरी माँ लगभग हम उम्र थे, उसलिए बड़ी दोस्ती थी उनमें। और मेरी माँ सबसे ज़्यादा प्रभावित थी मोहनलाल जी से, और नानोसा प्यार भी करते थे। मेरी माँ को दौरे आते थे, मिर्गी के दौरे आते थे, तो मिर्गी के दौरे थे कि क्या थे, वो नाना जी संभालते थे उनको, मोहनलाल जी अकेले करके। उसके बाद में मामा जी ने संभाला। तो बचपन उनका मेरी आंखों में, मोहनलाल जी का बचपन मेरी आंखों में माँ के माध्यम से, माँ से इतनी कहानियाँ सुनी मोहनलाल जी की जितनी मैं आज चेंजी धनजी की कह पाता हूँ। मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं चेंजी धनजी की, उनके पोते। मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना और प्रत्यक्ष देखा उनको, दोनों भाइयों का प्यार, और अद्भुत थे, अद्भुत थे। उनका संस्मरण करते समय स्वयं को मांझना होता है, स्वयं को सुधार लेना होता है। इस चर्चा में अपने बुजुर्गों की याद में मैं तो स्वयं को ही संवार रहा हूँ मित्रों, मैं तो स्वयं को ही संवार रहा हूँ। जो जैसा समझे, और मैं भागते भागते कर रहा हूँ। मैं मोहनलाल जी के बचपन को जैसे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जो नौकरी करने निकले घर से। हमारे बाग में नौकरी की परंपरा नहीं थी, ठाठ थे, राजाओं का बक्सा हुआ सोने का कड़ा था। अरे खंडर हो गया तो भी बोलता है, खंडर बोलते हैं कि इमारत बुलंद थी। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ मोहनलाल जी को स्मरण करके। आपके माध्यम से आप निमित्त बने, आप सबको प्रणाम, नमस्कार।